हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स कंबशन एंड फ्लेम। सो बच्चों, कंबशन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेज पे ये जो पैरा है इसमें बताया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। तो अगर हम एक कैंडल को बर्न करते हैं या फिर हम कोई एक फ्यूल जैसे कि कोयला जो होता है उसे बर्न करते हैं, जब हम दोनों चीज़ों को बर्न करेंगे, जलाएंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, क्या डिफरेंस होगा, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें एक फ्लेम निकलती है, जबकि अगर हम कोल को बर्न करते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो उससे कोई फ्लेम नहीं निकलती। हीट तो मिलती है हमें लेकिन फ्लेम नहीं होती है। ऐसे ही बहुत से अदर मटेरियल्स होते हैं जो बर्न होते हैं विदाउट फ्लेम, मीन्स हम उन्हें बर्न कर सकते हैं लेकिन हमें उससे कोई फ्लेम नहीं मिलती है। नाउ स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट पैरा क्वेश्चन इज व्हाट इज कंबशन। आखिर कंबशन होता क्या है, हम कंबशन किसे कहते हैं बच्चों। इस पैरा में बताया है क्लास 7th में एक एक्टिविटी होगी, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना था। उसमें हमने देखा था जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, साथ में हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स, हम सेम एक्टिविटी चारकोल के साथ भी कर सकते हैं एंड उसे भी चेक कर सकते हैं कि क्या वो बर्न होने पर हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है या फिर नहीं। एंड जब कोल भी बर्न होता है एयर में, वो क्या रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो हमने ओवरऑल ये समझा है, हम किसी भी मटेरियल को, सारे नहीं, जो कुछ मटेरियल्स बर्न हो पाते हैं उन्हें ही जब हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन, अपना वो कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, या फिर कोई गैस भी रिलीज़ हो सकती है, जैसे कि इन द केस ऑफ कोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, साथ में हमें हीट मिलेगी एंड लाइट मिलेगी। ये बेसिक चीज़ें हैं कंबशन की, कि हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है आफ्टर बर्निंग। नाउ अब हम इसकी मेन डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम में आएगा व्हाट इज़ कंबशन। तो ये एक टाइप का केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि बच्चों केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, डेट्स वाई ये केमिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो है जिसे आप बर्न कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें हीट देता है, इसे ही हम बोलते हैं कंबशन। और जिस सब्सटेंस को हम बर्न कर रहे हैं उसको बोलते हैं कंबस्टिबल, या फिर हम फ्यूल भी कह सकते हैं। अब जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है लाइक कोल, चारकोल, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ड्यूरिंग कंबस्टन हमें हीट के साथ साथ लाइट भी देखने के लिए मिलती है, और कभी कभी हमें फ्लेम भी मिल जाती है इन द केस ऑफ कैंडल। इन द अबव रिएक्शंस क्या क्या हमने कंबस्टिबल सब्सटेंसेस देखे हैं, वो है मैग्नीशियम, क्योंकि हमने उसे बर्न किया है, चारकोल, ये दोनों ही कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, मीन्स अगर हम उन्हें बर्न करेंगे तो ये हमें बाय प्रोडक्ट देंगे एंड साथ में हीट एंड लाइट भी देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इन द सेकंड पेज ऑफ चैप्टर आपकी कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं बच्चों। बेसिकली इसमें क्या बताया है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसे पढ़ के आप अंडरस्टैंड करेंगे कि बर्निंग के लिए, या फिर कह सकते हैं कंबशन के लिए, एयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर एयर नहीं होगी आप चीज़ों को बर्न नहीं कर पाएंगे, उन्हें जला नहीं पाएंगे एंड आपको हीट एंड लाइट भी नहीं मिलेगी। एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। स्टूडेंट्स, हीट एंड लाइट तो हमें सन भी देता है, क्या सन के अंदर भी कंबशन हो रहा है, तो इसका आंसर है नो। जो सन हमें हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है वो कंबशन की वजह से नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हमें मिलती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, अभी आपको ये लर्न करना है कि कंबशन की वजह से नहीं होता है। सन गिव अस हीट एंड लाइट ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फिगर में दिखाया है कि एक पर्सन है, अगर वो फायर कैच कर लेता है तो हम उसे क्यों रैप करते हैं किसी भी क्लॉथ से या ब्लैंकेट से। बिकॉज स्टूडेंट्स, हमारा मेन मोटिव होता है कि हम एयर की सप्लाई को कट कर दें। अगर उसे एयर ही नहीं मिलेगी तो जो फायर है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगी और खुद ही बुझ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की बात हुई है। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होती है समर्स में, तो कुछ जगह पर क्या होता है, जो कि ड्राई जगह होती हैं, जहाँ पर ड्राई ग्रास ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो हीट की वजह से फायर कैच कर लेता है और वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड करती है दूर दूर तक एंड पूरे
फॉरेस्ट के फॉरेस्ट ही बर्न हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर में एक और टर्म आता है इग्निशन टेम्परेचर। तो ये बच्चों कौन से टेम्परेचर होता है? ये लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर सकता है। हर सब्सटेंस का एक अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चलता है जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस भी हैं, मींस जो इजीली बर्न भी हो जाते हैं, वो भी ऐसे ही फायर कैच नहीं कर लेते जब तक उनका टेम्परेचर कम रहता है इग्निशन टेम्परेचर पे। जिस टाइम पर वो इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाता है, वो उस टेम्परेचर पर पहुंच जाते हैं, तभी वो फायर कैच करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, जो कैरोसिन ऑयल है और जो वुड है वो ऐसे ही फायर कैच नहीं कर लेता रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर हम कैरोसिन ऑयल को थोड़ा हीट करेंगे तो वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक चला जाएगा, देन इट विल कैच फायर। एंड अगर जो वुड है उसे हम थोड़ा हीट करते हैं, वो जब भी फायर कैच नहीं करती। इसका मतलब है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर कैरोसिन से भी ज़्यादा है, उसे और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो बर्न हो। नाउ स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टर्म इज़ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जो इजीली फायर कैच कर सकते हैं। अगर इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो वो इजीली बर्न हो पाएंगे। ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं और बर्न हो जाते हैं बिकॉज उनका टेम्परेचर ही इतना कम है इग्निशन जो उन्हें बर्न होने के लिए चाहिए। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस के एग्जांपल है पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो यू हैव टू लर्न इट। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको आज की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।